जिस खबर का इंतजार था वो अब आ गई है। भारत को अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से दूसरा GE404 इंजन मिल चुका है। ये वही इंजन है जो LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में लगेगा। इससे पहले जनवरी 2024 में पहला इंजन मिला था। अब साल के अंत तक 12 इंजन भारत को मिलेंगे। मार्च 2026 तक हर महीने 2 इंजन की सप्लाई की योजना है, यानी HAL की तेजस जेट डिलीवरी अब रफ्तार पकड़ने को तैयार है। ये सिर्फ इंजन नहीं बल्कि भारत अमेरिका रक्षा रिश्तों का भरोसे का इंजन है। चलिए जानते हैं कि तेजस MK1A क्या है और GE इंजन क्यों जरूरी है। दरअसल LCA तेजस MK1A भारत में बना हल्का लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना के पुराने MiG-21 विमानों की जगह ले रहा है। इसकी खासियतें हैं कि ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे यानी AESR रेडर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों मिसाइलों के लिए सक्षम और बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट से लैस है। लेकिन इस सब के पीछे असली जान डालता है GE404 इंजन, जो तेजस को मैक 1.6 की स्पीड देता है। ये इंजन भारत में नहीं बनता, ये अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाती है। भारत ने 2021 में GE के साथ $716 मिलियन का सौदा किया था 99 GE404 इन 20 इंजन के लिए। बता दें कि GE इंजन की डिलीवरी पहले समय पर नहीं हो पाई क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं, खासकर कोविड-19 और बाद में एक साउथ कोरियन सप्लायर की विफलता। GE के मुताबिक स्पेयर पार्ट्स की क्वालिटी और लॉजिस्टिक्स में दिक्कत आई। इस वजह से पूरी सप्लाई टाइमलाइन मार्च 2025 तक टाल दी गई। इससे HAL की योजना प्रभावित हुई और वायुसेना को तेजस MK1A की डिलीवरी में देरी हुई। लेकिन अब GE ने भारत को भरोसा दिया है कि वो सप्लाई स्पीड बढ़ाएगा और 2026 तक हर महीने 2 इंजन भेजेगा। अब तक की स्थिति, भारतीय वायुसेना ने 2021 में 83 तेजस MK1A का ऑर्डर दिया था। इनकी अनुमानित लागत 48,000 करोड़ है और पहला तेजस MK1A मार्च 2024 में डिलीवर होना था। अब 2025 के अंत तक 3 से 4 विमानों की डिलीवरी की योजना है। लेकिन बड़ा कदम अब ये है कि वायुसेना 97 और तेजस MK1A खरीदने की योजना में है। जब MK2 और ट्रेनर वर्जन भी जोड़ दें तो वायुसेना कुल 352 तेजस विमानों की प्लानिंग कर रही है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है क्योंकि यह घरेलू लड़ाकू विमान उत्पादन को मजबूती देगा और आत्मनिर्भरता को नया मुकाम। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब अगले गियर में जाने को तैयार है। इस साल HAL 8 से 10 तेजस MK1A जेट डिलीवर करना चाहता है। अगले वित्त वर्ष में 16 से 20 जेट प्रतिवर्ष और फिर 2026 से 27 तक सालाना 30 तेजस जेट बनाने की क्षमता। और यह तभी संभव होगा जब इंजन की सप्लाई स्थिर हो और अब GE की प्रतिबद्धता से ऐसा होता दिख रहा है। HAL ने निजी और सार्वजनिक दोनों पार्टनर्स को जोड़कर अपने उत्पादन को आधुनिक किया है, जिससे डेडलाइन हिट करना अब मुमकिन है। पिछले 5 सालों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अब अमेरिका ने दूसरा GE404 इंजन भेजकर यह भरोसा दिया है कि वो भारत के तेजस कार्यक्रम को पूरा समर्थन देगा। इसका संकेत ये भी है कि अमेरिका अब भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि रणनीतिक भागीदार मानता है। तेजस MK1A की ताकत और बढ़ती संख्या सिर्फ भारत की जरूरत नहीं बल्कि एक सामरिक संदेश भी है। पाकिस्तान अब भी पुराने JF-17 पर निर्भर है। चीन की J-10C सीरीज में भरोसे की कमी है। भारत का तेजस MK1A खुद का बना, आधुनिक एवियोनिक्स से लैस और अब GE इंजन से शक्तिशाली एक स्पष्ट संकेत है कि भारत रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में दौड़ चुका है। और जब भारत अपनी जरूरतों को खुद पूरा करने लगता है तो चीन और पाकिस्तान को चिंता होनी ही है। खैर, GE इंजन की दूसरी डिलीवरी सिर्फ एक टेक्निकल खबर नहीं है, ये एक भरोसे का मोहर है कि अमेरिका अब भारत की रफ्तार में बाधा नहीं बल्कि सहयोगी है। तेजस MK1A अब सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की सामरिक स्वायत्तता का प्रतीक बन चुका है। भारत अब न सिर्फ अपने लिए बना रहा बल्कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट हब बनने की ओर। अब जब इंजन मिल रहे हैं तो तेजस अब अपनी असली उड़ान भरने को तैयार है।